और ज़्यादा खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अपने पतियों को कम खिलाइए, नहीं ये बुद्धूनाथ बनेंगे, दिमाग ही नहीं रह जाएगा, खाली खोपड़ी लेकर बैठेंगे। तब तुम कहोगे कि सोचते क्यों नहीं, सोचे क्या, इतना खाया है, सब पूरा रिएक्शन हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा फल भी खाओ, एक केला भोजन के बाद खा लिया करो, एक लौंग रोज खाओ, उससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। थोड़ा सा इलायची खा लो, उससे बहुत बीमारियां मिटेंगी। एक इलायची बस, दो नहीं, एक दिन भर में दो नहीं खाना है। अलसी अलसी भून करके एक चम्मच खा लो, उससे आपके ज्वाइंटों का दर्द खत्म हो जाएगा। और चिरौंजी, ये इसको भून कर पीस करके थोड़ा सा पाउडर इसका ले लो, ज्वाइंटों के दर्द खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लहसुन अगर नियम में आता हो तो भून के भी खा लेना, गैस ट्रबल, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और जॉइंट पेन लहसुन खत्म कर देगा पूरा। ज़्यादा खाओगे तो तुमको ही खत्म कर देगा। ऐसा भी नहीं कि आधा आधा किलो भूंज भूंज के खाओ रोज, बहुत खतरनाक लहसुन है। यहाँ श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर एक घुटना दर्द की दवा इतनी अच्छी है, एनार्ट पाउडर, लाखों लोगों का घुटना दर्द खत्म हुआ है, कानपुर की बनी हुई दवा। तो उनके घर में पधरौनी गया था, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मकान सब डावाडोल था। तो हमने कहा क्या करते, बोले दवा बनाता। तो हमने कहा दवा आप बनाते, ये तो सब बहुत बर्बाद हो गया तुम्हारा। बोले राजनीति में बर्बाद हो गए, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हारते भी खूब हैं, टिकट भी कट जाता, मिला कुछ नहीं अभी तक। तो हमने कहा धंधा सही सलामत करो। तो बोले दवा तो गुरुदेव बहुत अच्छी। तो वो दवा मैंने कैलाश चावला को दिया था, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कोई थे नेता, कैलाश चावला। उसने खाया तो 3 दिन बाद फ़ोन किया कि आधा घुटना दर्द खत्म हो गया है, और दे दो गुरुदेव। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे 1 पीस दिया था, तुम्हें दे दिया। तो बोले और मंगा दो। तो हमने कहा एड्रेस उसी में लिखा होगा, फ़ोन करके मंगा लो। अरे बोले गुरुदेव मैं कहाँ झंझट में पड़ूँ, आप कुछ व्यवस्था करा दो। तो उसका घुटना दर्द बहुत फायदा हुआ था। दोबारा तो मिले नहीं हम उनको, लेकिन ऐसे ऐसे लाखों लोगों का घुटना दर्द। आश्रम के पड़ोस एक माताजी चल नहीं पाती थी 10 कदम, 3 महीने वो दवा खाया तो तीसरी मंजिल पर चढ़ती है सीढ़ी, वो घुटना दर्द। उसका नाम है एनार्ट पाउडर, शायद अगर होगा, दूध के साथ लिया जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और एनार्ट तेल बिल्कुल दर्द खत्म कर। और व्यायाम करोगे तो कोई दर्द रहेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। हंसने से शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। अब आदमी हंसता नहीं है इसलिए केमिकल बनता नहीं है, इसलिए बीमार बहुत होता है। और ठीक से अगर हंस दो, बच्चे क्यों कम बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ खड़े होते ही करते रहते हैं। जब हंसते हैं तो तुम उनको दौड़ाते हो कि फिर खीसे काटते हो, मारूंगा तुमको, तो उधर जाकर फिर झांकता, फिर ही करता हो। इसलिए बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं और हंसते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते। और सबसे सुंदर भी बच्चे दिखाई देते हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो शरीर बदसूरत होता जाता है, क्योंकि हंसना भी बंद हो गया, क्योंकि हमारा उछलना कूदना भी बंद हो गया, इसलिए बीमारियां हैं और बदसूरत शरीर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा हंसना भी बढ़ाइए और थोड़ा सा आप व्यायाम भी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने घर के पीछे सब्जी भी उगाइए। एक कमिश्नर के यहाँ मैं सत्संग करने गया तो उसकी पत्नी ने कहा हमारा खेत देख लीजिए, सरकारी खेत था। तो 1 एकड़ चना उसने लगाया था, तो चने की घास अकेले उसने उखाड़ा था। तो हमने कहा इसको क्यों दिखा रहे आप? तो बोले ये चने की खेती मैंने किया है। तो हमने कहा नौकर नहीं लगाया? अरे बोले नौकर नहीं, कमिश्नर की पत्नी हूँ, यहाँ तो नौकर पर नौकर लगा हुआ है। रोज मेरा डॉक्टर बीपी नापता था, कोई शुगर नाप रहा है, कोई लफड़ा, ये फंस गए। तो मैंने सोचा इतनी छोटी उम्र में इतना रोग कहाँ से गया? तो एक डॉक्टर ने कहा मेहनत करो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं।
तो मैंने चने के खेत की घास उखाड़ना शुरू किया तो मेरी बीमारी सब निकल गई। महिलाओं को चाहिए घर के पीछे थोड़ा सब्जी उगा लो, ताजे टमाटर खाओ, ताजी भिंडी खाओ। ये लफड़ा डॉक्टर को पैसा फालतू वहाँ क्यों देते, भीड़ बचाते हो। स्वास्थ्य को सुधारो, और दवा कितनी खा लो फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो बिना बीमारी के सुख मिलता है। बीमार हो गए, रोग लग गया, और रोग भी ऐसा विचित्र है, एक बार शरीर में रोग घुस गया तो उसका जड़ से निकलना मुश्किल है, जड़ से निकलना मुश्किल। शुगर की बड़ी खतरनाक बीमारी है। और शुगर क्यों होता है आपको पता? हमें पता क्यों होता है। ज्यादा सोचने से शुगर होता है, गहरी नींद न सोने से शुगर होता है, टेंशन चिंता करने से शुगर होता है, काम ना करने से शुगर होता है, पैदल ना चलने से शुगर होता है, अधिक मीठा खाने से भी शुगर होता है, ना हंसने से शुगर होता है, दुखी रहने से शुगर होता है, बहुत क्रोध करने से भी शुगर होता है। तो ये सब संसार में इतना उलझन में क्यों पड़ोगे? अपने शरीर को सब, पहला सुख जो स्वस्थ काया, अपनी काया को संभालना। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाइए गाइए भरद्वाज, दीपक भरद्वाज। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सद्गुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना, कृष्ण का स्वभाव था हंस कर रहना, कबीर का स्वभाव था प्रसन्न होकर रहना, स्वामी महावीर का स्वभाव था शांत रहना, बुद्ध का स्वभाव था ध्यान में रहना। कभी शांत भी रहा करो, कभी ध्यान में रह लो, और कभी प्रसन्न भी रहो, कभी मुस्कुरा कर काम करो, और कभी हंस भी दिया करो। राम कृष्ण कबीर महावीर बुद्ध, ये तुम्हारे एक में ही फिट हो जाए, 5 in 1, ये 5 महान पुरुष तुम्हारे एक में दिखाई देना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, भजन है ना। ऐसे कभी राम का रूप धारण करके पिता की आज्ञा का पालन